हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्ट टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है, परसेंटेज ऑफ ईपीएस जो बोलते हैं, बेसिकली वो पाइथन स्कैनर है। किसी को अगर पाइथन स्कैनर के ऊपर इंटरेस्टेड है तो आप इसमें स्टॉक स्कैनर, लाइव स्टॉक स्कैनर, ये सब में स्टॉक स्कैनर के ऊपर वीडियो आप देख सकते हो। तो इसमें देखिए अराउंड 39 वीडियो है। तो इसमें आपको 1 2 3 करके देखेंगे तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेरा स्कैनर यूज़ करना जरूरी नहीं है, आप ये कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, अपना स्कैनर बना सकते हो। तो उस बेसिस में आप इसको काम कर सकते हो और इसमें अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा कि कौन सा पैरामीटर क्यों यूज़ किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, उसका पीछे क्या लॉजिक होता है। तो ये चीज़ समझना जरूरी है, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए सीखिए, लेकिन आप सीखिए। तो एनीवे चलिए देखते कि पाइथन स्कैनर में क्या क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो पाइथन स्कैनर है, इसको जब रन कराया जाता है तो इसमें लगभग एनएससी में जितना भी कंपनी है उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करके अलग अलग पैरामीटर को एक टेबुलेटेड फॉर्म में एक्सेल फाइल में बना देते हैं। तो ये फाइल में लोगों के साथ शेयर करता हूँ जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा। तो आप लोगों को पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अर्निंग पर शेयर को आप किस तरह यूज करेंगे। दिस इज ए फंडामेंटल पैरामीटर, लेकिन केवल टेक्निकल को ना देख के फंडामेंटल का बेसिस पे अगर टेक्निकल को देखेंगे तो उसका सक्सेस रेट, एक्यूरेसी और बढ़ जाता है। और उसका पीछे डिटेल लॉजिक एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये वाला ईपीएस को नहीं समझेंगे तो ईपीएस ग्रोथ को भी नहीं समझेंगे, ऑब्वियस बात है। तो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ, यानी कि कोई भी स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको हम देखेंगे। इसको सिंपल लैंग्वेज में, फंडामेंटल टर्म में या टेक्निकल टर्म में ग्रोथ कहा जाता है किसी कंपनी का। तो ग्रोथ किसको कहते हैं, तो चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया दे देता हूँ कि ग्रोथ किसको कहते हैं। तो बेसिकली देखिए, कोई कंपनी XYZ अगर कोई कंपनी है तो हर साल आप उसको देखिए कि उसने उसका, मान लीजिए कोई कंपनी अगर देखा जाए कि उसका 100 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 100 है, राइट। अब 100 में वो जो कंपनी है, इसको थोड़ी बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो 100 अगर शेयर्स है और उसने टोटल प्रॉफिट किया, ये क्या है, टोटल प्रॉफिट किया 200। तो आप बोलिए ये टोटल प्रॉफिट अगर 200 करते हैं तो ये एक शेयर के लिए प्रॉफिट पर शेयर या अर्निंग पर शेयर करते हैं। अर्निंग पर शेयर EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर 200, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 100, तो कितना हो जाते हैं 2। तो 2 रुपीज़ इसका हो जाता है अर्निंग पर शेयर। अब मान लीजिए एक कंपनी एक साल में 4 क्वार्टर आता है, राइट। क्वार्टर जो आता है 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर में क्वार्टर बाय क्वार्टर हर साल वो अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। एनुअल भी होता है, एक साल का, साल एंड का जो रिजल्ट होता है वो होता है एनुअल। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे या एनुअल बाय एनुअल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है। चलिए मान लेते कि 2023 में ये कंपनी जो ये प्रॉफिट बनाया था 2023 में बनाया था। ये जो आपको मैंने डेटा दिया ईयर 2023, तो ईयर 2023 में अगर वो इस तरह प्रॉफिट बनाया, अभी हमें क्या देखना है कि ईयर 2024 में वो कैसा बना रहा है। तो मैं सीधा EPS लिख देता हूँ। मान लीजिए वो EPS बनाया 3 रुपीज़, तो पहले बनाया था वो 2, अभी बनाया 3, तो इंक्रीज़ कितना हुआ, इंक्रीज हुआ, अगर आप देखेंगे इंक्रीज हुआ कितना, ना तो 2 से 3 हुआ, राइट। 2 से 3 हुआ, ना कि 1 रुपया का इंक्रीज हुआ। तो 1 रुपया अगर होता है तो आधा होता है ना, 1 रुपया 2 का आधा होता है, तो बेसिकली 50% इंक्रीज हो गया। तो ये कंपनी, कोई कंपनी अगर किसी साल 2 रुपया कमा रहा है, नेक्स्ट ईयर 3 रुपया कमा रहा है, तो चांसेस की उससे 2025 में वो थोड़ी शायद और ज़्यादा कमाएगा। और कोई कंपनी अगर एक के बाद एक ऐसा ग्रोथ 2-3 सालों ग्रो कर रहा है तो मे बी वो कंपनी 4-5 साल तक ग्रो करते रहेगा। ज़्यादातर टाइम होता है इसी तरह। अगर आप बड़ी बड़ी नाम जो सुनते हो, मारुति, MRF, एशियन पेंट, वॉट एवर नेम लाइक ओल्ड नेम्स, बजाज फाइनेंस, तो उनका अगर आप हिस्ट्री का ये पैटर्न देखेंगे अर्निंग का
पैटर्न, ग्रोथ का पैटर्न, तो आपको दिख जाएगा वो हर साल वो अपना प्रॉफिट को बढ़ा रहा था, HDFC बैंक टाइप का कंपनी। तो इसीलिए सालों साल उसका कंपनी का प्राइस ऊपर चलते गया। चाहे आप इन्फोसिस, TCS, टाइटन, जो भी नाम ले लीजिए मार्केट में, हर किसी के साथ यही स्टोरी हुआ। तो हर किसी को अगर आपको मार्केट में लिटरली इंटरेस्ट है और आप अच्छा करना चाहते हो, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप जाके पुराना ये सब जो बड़ा बड़ा विनर है उसका फंडामेंटल देखिए, अर्निंग ग्रोथ देखिए, EPS देखिए किस जगह पे था, और उससे वो सेम टाइम में चार्ट में देखिए। सामने आपका इस तरह डेटा टेबल रखिए और वो चार्ट में देखते जाइए वो किस तरह प्राइस में मूवमेंट आया, किस तरह वॉल्यूम में बाय हुआ, किस तरह वॉल्यूम में सेल हुआ। तो आप देखेंगे जब बड़ा वॉल्यूम में सेल हुआ एक्चुअली उसमें अर्निंग घट रहा था, बड़ा वॉल्यूम में अगर वो बाय हो रहा था तो उस टाइम एक्चुअली अर्निंग बढ़ रहा था, ग्रोथ था। अभी एक सिचुएशन हो गया, अभी मान लेते हैं कि यही अर्निंग 2023 में जो 2 रुपया था, 2024 में वो 1 रुपया हो गया। तो क्या हुआ, घट गया। कितना घट गया, 50%। तो यहाँ पे हो गया -50%, राइट, -50%। तो ये अर्निंग में डिसरेलेशन यानी कि घट गया, स्लो डाउन हो गया। जो स्लो डाउन, इकोनॉमी का स्लो डाउन, सेक्टर का स्लो डाउन, कंपनी का स्लो डाउन बोलते हैं, वो सेम चीज़ यही है। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल सा ए फंडा देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि ये चीज़ कहाँ देखना है, कैसे देखना है। तो इस तरह अर्निंग ग्रोथ या स्लो डाउन होता है। तो अभी यही पैरामीटर का बेसिस पे कोई कंपनी का ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऐसा मैंने जैसे कि हर वीडियो में बोलते रहता हूँ कि चार्ट का ज़्यादा मतलब है नहीं। चार्ट का पीछे का ये हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, सेंटिमेंट को जज कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी क्या सोच रहा है, वो खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, अर्निंग में क्या वो चीज़ रिफ्लेक्शन है या वो मैनिपुलेशन है। अर्निंग में कुछ नहीं है लेकिन ऐसा ही कुछ जंप पम्प एंड डंप टाइप चल रहा है। तो वो चीज़ आपको पता चलेगा अगर आप अर्निंग को देखेंगे। तो बेसिकली ये अर्निंग तो मैंने डिस्कस कर लिया था, अर्निंग पर शेयर या अर्निंग EPS परसेंटेज यानी कि ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ इन अर्निंग, वॉट एवर यू कॉल इट। तो इसमें देखिए कुछ जगह पे नेगेटिव नंबर दिख रहा है, कुछ जगह पे पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, कहीं कहीं तो 100 दिख रहा है। जो 100% अगर किसी में प्रॉफिट ग्रोथ है तो क्या क्या इस साल, पिछला साल अगर 100 रुपया कमाया तो इस साल उसने 200 कमाया। किसी ने अगर देखिए 160%, 200%, यानी कि पिछला साल अगर उसने 100 रुपया कमाया तो इस साल उसने 300 रुपया कमाया। ये चाहे 1 रुपया से कंपेयर कीजिए, 100 रुपया, 1000 रुपया, डज नॉट मैटर, राइट। नंबर ऑफ शेयर देखिए 2000%, कितना 2000 रुपया कमाया। तो इसी तरह कुछ कंपनी कमाते हैं, कुछ कंपनी नुकसान करते हैं। सेम जगह पे देख लीजिए -64 आधा हो गया, -14 कम हो गया, 300%। तो इस तरह आपको अलग अलग चीज़ मिलेगा। तो इसमें देखिए कोई भी स्टॉक को अगर देखेंगे बिना अर्निंग ग्रोथ में कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन नहीं आया। 95% केस में यही सही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, आप चाहे टेस्ट कर लो। 5% केस होगा जहाँ पे होप ट्रेड हुआ कि कंपनी कुछ कर देगा लेकिन किया नहीं, वो भी अल्टीमेटली गिर ही जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो गिर ही जाते हैं। अगर लोग ये होप किए कि अर्निंग में ग्रोथ आएगा, इसी होप में बाय किए लेकिन आया नहीं, तो धीरे धीरे जितना टाइम जाएगा लोगों का होप तो टूटेगा ना। तो जब एक बार उनका विश्वास हट जाएगा, नहीं ये इससे नहीं होगा, जो उम्मीद किया था वो होगा नहीं इससे, तो वो फिर बेचने लगेंगे, तो अल्टीमेटली वो गिर ही जाता है वो स्टॉक। लंबा विनर जो भी है वो कंपनी, जितना भी बिग विनर लाइक मल्टीपल एक्स जो बोलते हैं, मान लीजिए 5x 10x जो भी हो, उनमें ये क्वालिटी 100% गारंटीड होगा ही होगा। तो ये चीज़ चाहे आप दुनिया का किसी भी मार्केट में देख लीजिए, नॉट ओनली इंडिया, आप चाइना में चले जाइए, जापान में, अमेरिका में, कोई भी मार्केट में ये चीज़ सही है। तो इसी कॉन्सेप्ट का बेसिस पे मैं खुद जैसे कि टेक्निकल फंडामेंटल दोनों साइड बाय साइड देखता हूँ, और जो स्टॉक में दोनों का क्वालिटी होते हैं तो उसी में मैं ट्रेड करता हूँ, या मान लीजिए शॉर्ट स्विंग, लॉन्ग स्विंग जो भी करता हूँ उसी में करता हूँ, उसका बाहर में ज़्यादा जाता नहीं हूँ। ओके, तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप यही करो, लेकिन ये लॉजिक को आप समझ लीजिए। आपको अगर लगे कि ये लॉजिक नॉनसेंस है, आपको करने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि इसका पीछे का लॉजिक है और एग्जाम्पल को देख लीजिए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ को मैं यूज़ करता हूँ, और फिलहाल मैं क्या बोला,
लास्ट वीडियो में कि कास्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आज से लेके आज 25 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर में 24 है लेकिन इंडिया में 25 है। 25 से लेके 27 सितंबर 2024 जिस दिन मार्केट टॉप बनाया था वहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे तो 150 दिन का करीबन होगा। तो इसलिए या तो 150 दिन का बेसिस पे स्टॉक को फिल्टर कर लीजिए, या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 148 जो मैंने 2 दिन पहले रन कराया था, इसलिए तो इसका बेसिस पे मैं क्या करूँगा, जो भी कंपनी का रिलेटिव स्ट्रेंथ का वैल्यू 1 से नीचे है उसको मैं निकाल दूंगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल 1। तो निफ्टी से भी जो ज़्यादा गिरा, मान लीजिए निफ्टी आज अगर 12% गिरा, निफ्टी आज कितना परसेंट गिरा, तो उसको अगर देखेंगे हम तो आपको पता चल जाएगा निफ्टी यहाँ से, मैं जब गिरने का बोल रहा हूँ, ये टॉप से लेके आज तक 14% गिरा निफ्टी। तो निफ्टी अगर 14% गिरा, दूसरा एक कंपनी भी 14% गिरा, तो कंपनी का रिटर्न -14%, निफ्टी का रिटर्न डिवाइडेड बाय -14%, तो 1 आएगा, राइट। लेकिन कंपनी का रिटर्न अगर मान लीजिए 2% है, कंपनी गिरा ही नहीं, तो वो पॉजिटिव में आएगा ना। तो इसी तरह ये ऊपर जितना भी कंपनी दिख रहा है आपको, ये सब अगर देखेंगे, बीएससी का चार्ट मेरा इसमें खुला होना चाहिए क्योंकि मेरा पोजीशन है। तो देखिए गिरा नहीं, तो बीएससी का रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना, जितना वो गिरा नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखिए 2.5, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से बीएससी। तो इसी बेसिस पे ऊपर की तरफ आ गया। तो इसी तरह अगर देखते जाएंगे तो सारा कंपनी जो है ऊपर की तरफ चार्ट दिखेगा आपको। तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ऐसा करने में क्या होगा, आपको यहाँ पे करीबन 200 स्टॉक आ जाएगा। अब 200 तो हमें नहीं चाहिए। अब 200 में ऐसा भी होगा, कुछ कंपनी मान लीजिए नुकसान कर रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट कर नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, पहले तो अर्निंग पर शेयर में एटलीस्ट 0 का ऊपर होना चाहिए। तो जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 0 का ऊपर क्यों होना चाहिए, उसको समझने के लिए नीचे दवा लिंक में आप उसको देख लीजिए। ये हो गया। इसके बाद देखिए इसमें से और काफ़ी सारा कंपनी घट गया। देखिए यहाँ पर नंबर में जंप दिखेगा आपको 11, 13, 14, 17, क्योंकि बीच का जो भी ये पैरामीटर मैच नहीं करते ना उसको हटा दिया। तो ऐसा जितना नीचे जाएंगे ना आपको उतना ज़्यादा जंप दिखेगा। देखिए 87, 88, 90, 92, 93, 94, ऐसा करते करते जाइए तो आपको तुरंत जंप मिलेगा। इसके बाद हमें फिर भी ज़्यादा कंपनी है तो हम लोग क्या करेंगे, और कुछ हटा देते। और कुछ हटाने का तरीका ये है कि ये जो अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ नहीं है, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ है, जिसमें प्रॉफिट तो किया, मतलब कुछ लाभ किया, लॉस नहीं किया, जो पैसा बनाया लेकिन पिछला साल जितना बनाया था उतना नहीं बनाया, तो उसको हम निकाल देंगे। पिछला साल जितना बनाए हो उतना तो कम से कम बनाओ। अगर इस साल कम बनाए तो नेक्स्ट ईयर भी कम बना सकते और कम बना सकते। तो इसलिए हम रिस्क लेना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इससे भी निकाल देता हूँ। तो इसमें और एक फिल्टर लगा देते, ग्रेटर देन और इक्वल 0 कर लो, एटलीस्ट उतना तो बना लो। हमें ये नहीं चाहिए, चार्ट देख के डिसाइड करेंगे फिर। तो इस बेसिस पे देखिए काफ़ी सारा कम कंपनी आ गया, कीटेक्स वगैरह आ गया। तो इस तरह अगर देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा कंपनी है, लेकिन इतना तो देखना पड़ेगा। इतना देखना पड़ेगा इसीलिए कि देखिए जितना भी कंपनी था 500 का नीचे, यहाँ पे अराउंड 17 to 1800 कंपनी था। 500 का नीचे जो भी कंपनी था, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ का हिसाब से आप साझा हो, जो निफ्टी से खराब परफॉर्म कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इंट्यूटिवली समझ जाना चाहिए कि निफ्टी से खराब कौन कर रहा है। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ में खराब है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का नीचे जो है, तो वही। और दूसरा देखिए जिसका ये जो ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, वही खराब कर रहे हैं। अब इनमें से भी अगर देखेंगे ग्रोथ में, अगर चाहो, मैं तो 0 से कट ऑफ किया। अब मान लो कि इसमें अगर 10 लगा दो, कम से कम 10 तो होना चाहिए भाई, तो फिर आपको और कम मिलेगा। देखिए 10% अगर देखेंगे, इसमें एक्चुअली 10 लिख दिया, तो इसमें क्या हो गया कि 0.1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में होगा तभी होगा। तो देखिए 0.1 लिखने में क्या है ना, 10% का ऊपर होगा तो और कुछ कंपनी निकल गया होगा यहाँ से। तो जब इस तरह कंपनी निकल जाता है, आपका हाथ में कुछ अराउंड 60-70 कंपनी रहेगा। उसके बाद कुछ लोगों का हाई लॉस देखना होता है।
लेकिन मैं इसी तरह यूज़ करता हूँ। अभी अगर आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है तो ये चार्ट देख के तो समझ में नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ कि ये टेबल की जगह चार्ट दिखा देते हैं। बीएसई का चार्ट है, तो बीएसई का चार्ट में अगर देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड है, राइट। तो आपको क्या लग रहा है ये स्टॉक ऐसे अप ट्रेंड है क्योंकि चार्ट में बुलिश पैटर्न है, डाउ थ्योरी फॉलो कर रहा है? नो, इट्स नॉट, चार्ट इज नथिंग। क्योंकि इसका अगर फंडामेंटल अगर देखेंगे तो वो बुलिश है। फंडामेंटल देखने के लिए यहाँ पे आ जाइए। अब देख रहे हो दिसंबर क्वार्टर में जो अर्निंग में ग्रोथ है, ईपीएस तो पॉजिटिव है ही है, जो ईपीएस के बारे में मैंने डिस्कस किया, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है। और अगर ईपीएस का ग्रोथ देखेंगे दिसंबर टू दिसंबर, हमेशा ये सब चीज़ जब कंपेयर करना होता है तो पिछला साल का जो क्वार्टर और इस साल का जो क्वार्टर वो सेम क्वार्टर होना चाहिए। यानी कि 2024 का दिसंबर को जब मैं देख रहा हूँ तो मैं 23 का दिसंबर के साथ देखूंगा। उस बेसिस में इसमें 100% ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि पिछला दिसंबर में इसने कमाया था 8 रुपया, इस बार इसने कमाया 16 रुपया, तो कितना हुआ, डबल हो गया, 100% ज़्यादा। सितंबर में सेम है, एक क्वार्टर नेगेटिव मतलब स्लो हुआ था, नेगेटिव तो नहीं स्लो डाउन हुआ था 40%, आधा हो गया, लेकिन तुरंत पिक कर लिया। तो इसीलिए आपको वो चीज़ ये चार्ट में दिख रहा है। ये जो स्लो डाउन है 18% 40%, वो चीज़ यहाँ पे ये जो फ्लैट बेस बन गया, ये क्यों बना? चार्ट में मूवमेंट आया नहीं, क्यों नहीं आया? इसीलिए नहीं आया क्योंकि उसका अर्निंग ग्रोथ घट रहा था। जब भी देखा कि अर्निंग में ग्रोथ है तुरंत स्टॉक अब पिक कर लिया। और चाहे मार्केट में हर चीज़, आप डीमार्ट से लेके कितना सारा कंपनी 50% गिर गया, राइट, 30% 40% 50%, काफ़ी सारा अच्छा कंपनी गिर गया, लेकिन बीएसई नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका फंडामेंटल अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा है। तो आप आगे से आदत डाल लीजिए। अगर आप देखते नहीं हो तो ये चीज़ देखा कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी चलिए और एक एग्जांपल दिखाते हैं, जोमेटो। कब वो गिरा था और कब वो ऊपर गया। देखिए जोमेटो जब वो नेगेटिव अर्निंग था तब गिर रहा था, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव था, लेकिन धीरे धीरे उसका जब प्रॉफिटेबिलिटी में आया तब क्या हुआ, उसका अर्निंग चालू हुआ। तो ब्रेकआउट कब आया जोमेटो में? ब्रेकआउट आया इसमें मार्च 23, देखिए 2023 का मार्च क्वार्टर के बाद उसमें ब्रेकआउट हुआ। कहाँ है 2023 का मार्च? जो मार्च क्वार्टर है यहाँ पे देखिए 53% ग्रोथ। यहाँ पे एक बार उसने ग्रोथ दिखा दिया था, इसमें फिर नेगेटिव आया था, तो ग्रोथ के टाइम पिक किया था, नेगेटिव आया, फिर नीचे चला गया, फिर ग्रोथ दिखाया तो फिर आया और ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद कॉन्सिस्टेंटली इसने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था, धीरे धीरे उसको कम करते करते जीरो पे आया, जीरो से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, दोबारा इसमें नेगेटिव आया। आपको प्राइस में दिख रहा है क्यों? तो ये अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है, ये आपको मैं डेटा दिखा रहा हूँ। आप इस तरह हज़ारों चार्ट खोल के देख लीजिए, कोई भी स्टॉक अगर नीचे है तो उसका ये डेटा देख लीजिए, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर है तो उसका ये डेटा देख लीजिए। तो आपको मैं अभी दिखाऊंगा कुछ डेटा जहाँ पे इस तरह हो रहा है। चार्ट को आपको कैंडल नहीं दिखेगा, लेकिन आपको चार्ट दिखाने के लिए ये चीज़ दिखाऊंगा। तो देखिए मैं बीएसई में मेरा पोजीशन है इनफैक्ट, क्योंकि चार्ट फंडामेंटल दोनों अच्छा है। देखिए ये कंपनी क्या है, ऑल टाइम हाई पे है। देखिए इसका ग्रोथ देखिए 120%, 87%, 61%। ये सारा पैरामीटर हालांकि देखने का लायक है, लेकिन मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखिए इसमें भी ग्रोथ है, इसमें सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ है। देखिए इसमें भी नेगेटिव था, ग्रोथ है। देखिए नेगेटिव पीरियड में भी स्टॉक में रैली कर गया। इस तरह आपको कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन 95% ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगा, जहाँ पे ग्रोथ है। अभी चलिए एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं डीमार्ट। डीमार्ट काफ़ी गिरा, तो डीमार्ट क्यों गिरा? डीमार्ट को अगर देखेंगे तो ग्रोथ में स्लो डाउन है, जहाँ पे उसने 500%, 24%, 100%, 137% करता था, अभी वो 6%, 5% कर रहे, तो लोग खुश नहीं है, ज़्यादा बढ़ा नहीं रहा पैसा को। तो देखिए इसीलिए इसका प्राइस में भी मूवमेंट आया नहीं, उल्टा इतना गिर भी गया, राइट। इसी तरह अगर एशियन पेंट देख लीजिए, मुझे पता नहीं इसका क्या है, लेकिन ये तो देखा था कि एशियन पेंट गिरा। एशियन पेंट देख लीजिए, गिरा क्यों गिरा, एशियन पेंट कितना गिरा, यहाँ से देख लीजिए काफ़ी सारा गिर गया। यहाँ पे 34% गिरा, राइट। अब गिरा क्यों? गिर तो गया, देखने में अच्छा लगता है। देखिए जब इसमें ग्रोथ था,
बीच में स्लो डाउन हुआ, उसमें करेक्शन भी कहीं हुआ, चार्ट में मैच करा लीजिएगा। फिर ग्रोथ था धीरे धीरे 2% से टाइम -25%, -42%। तो स्लो डाउन जो हुआ इसमें देखिए स्टॉक मूवमेंट करना बंद कर दिया, नीचे गिर गया। तो इस तरह मैंने आपको नेगेटिव अर्निंग ग्रोथ का भी स्टॉक का चार्ट दिखा दिया, पॉजिटिव को भी दिखा दिया। तो पॉजिटिव में देख लीजिए, मैं आपको और दिखाता हूँ। मेरा इसमें देखिए सारा जो ऊपर है वो पॉजिटिव में है। देखिए इसमें एक के बाद एक देखेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव है। 81%। डीवी स्लैब क्या है 64%, 40%, 21%। देख लीजिए जो भी चार्ट ऊपर है, क्यों है ये जो TCPL पैक, इसमें देखिए ग्रोथ है, राइट। जहाँ पे ग्रोथ नहीं था वहाँ पे स्टॉक मूव करना बंद कर दिया था। तो एवरीथिंग इज अर्निंग ग्रोथ। केवल अगर आप टेक्निकल देखते हो, ये चीज़ नहीं देखे हो, तो यू आर मिसिंग ए बिग थिंग। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। आपको ये देखना चाहिए। अगर आप बिना देखे, देखिए ब्लू जेट कोई भी म्यूचुअल फंड देख लीजिए, इसमें दुनिया भर का पोजीशन है काफ़ी सारा, अब पारंपरिक से लेके इसका देखिए 200%। तो ये गिरा गया, निफ्टी इतना गिर गया, गिरा नहीं। तो देखिए इसमें GTT, मतलब मैं खरीदने का सोच रहा हूँ, आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज़ द टाइप ऑफ स्टॉक आई लुक, और मैं इस वॉच लिस्ट में रखता हूँ। आरती फार्मा क्यों उठ रहा है? जब निफ्टी नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है, आरती फार्मा ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है। हाय, लुक एट देयर अर्निंग, राइट। तो आप इस तरह चार्ट को अगर देखेंगे, ये नीचे आया था क्योंकि इसमें स्लो डाउन तो ये नहीं हुआ, लेकिन देखिए इसमें पॉजिटिव है, ये भी आपको बोलना जरूरी है। क्योंकि दोनों को क्यों देखते, इसमें अगर मैं फंडामेंटल देखूँ, ग्रोथ इज देयर बट टेक्निकल इज नॉट सपोर्टिंग। अभी आज का दिन में इसमें बेस से निकाल रहा है, राइट। पॉजिटिव है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है निफ्टी के साथ, ये लंबा पीरियड में गिरा नहीं। इस तरह भी कंपनी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए दोनों को कंबाइन करना होता है। देखिए इसमें देखिए नेगेटिव आया था, शार्प सेलिंग आ गया था। तो इस तरह आपको हर जगह दिख जाएगा। देखिए अपोलो गिरा नहीं, क्यों? इसका अर्निंग ग्रोथ देखिए। तो इस तरह देखिए मैं दिखाते जाऊंगा तो दुनिया भर का कंपनी है, आप देखिएगा, खुद देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो इसीलिए दोस्तों मेरा जो पाइथन का स्कैनर है उसमें मैंने अर्निंग ग्रोथ का लगा दिया। और मेरा थंब रूल ये है कि अगर कोई कंपनी का चार्ट बहुत अच्छा है, मतलब फ्लैग पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम है, कैंडल है, ब्रेकआउट का लायक है, ऑल टाइम हाई में है, आई डोंट केयर। अगर उसका अर्निंग पर शेयर इज नेगेटिव, मैं उसको नहीं देखता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार वॉल्यूम बेस्ड देखिए, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर का ये होता है कि अपना कुछ डिसीजन ऐसा होता है कि थोड़ी हटके भी हो सकता है, कहाँ पे उसको फॉलो करना है, कहाँ पे डाइवर्ट करना है, वो आपको एक सेंस बन जाता है, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, क्योंकि आप रिस्क को मैनेज करके चलते हो। लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर इसमें आपको नेगेटिव दिख जाए तो यू मस्ट अवॉइड इट। अब कोई भी विलियम ओनील का किताब पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको ये चीज़ अच्छी तरह गाइडलाइन दिख जाएगा। तो अर्निंग ग्रोथ इज़ द की ड्राइवर बिहाइंड ए स्टॉक्स बुल रन। किसी भी कंपनी का अगर अर्निंग में ग्रोथ नहीं है तो वो कंपनी ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। तो इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि इसका लॉजिक समझ में आया होगा। आपको मैंने पॉजिटिव ग्रोथ के साथ भी दिखाया, नेगेटिव ग्रोथ के साथ भी दिखाया। जितना भी बड़ा नाम डीमार्ट टाइप का जो आज गिर रहा है, अब उसका चार्ट खोल के देख लीजिए और ये पैरामीटर को देख लीजिए। पैरामीटर देखने का अलग अलग सोर्सेस है। मैं ट्रेडिंग व्यू में VCP स्विंग लगा के देखता हूँ, एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है, इसको लगा लीजिएगा, ये फ्री है, आपको दिख जाएगा। लेकिन और भी काफ़ी सारा प्लेटफॉर्म है, मैं हर चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा जैसे कि अपना पाइथन स्कैनर में आ जाता है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी चार्ट में मैं रखना पसंद करता हूँ। बाकी मेरे पास एक्चुअली रिसेंट क्वार्टर के लिए मेरे पास ये अपना जो है, ये देखिए अर्निंग का ग्रोथ जो है इसको मैं देखता हूँ। ये मेरा अपना है, ये आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूंगा। ओके, तो इसमें की पैरामीटर जो मैं देखता हूँ उसको मैं रखता हूँ। बट एनीवे, तो ये सब पैरामीटर के जरिए आपको देखना चाहिए कि ये चीज़ क्या है और इसका इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी कीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप आगे जाके यूटिलाइज करेंगे। चाहे आप खुद अपना स्कैनर बनाइए, चाहे आप ऐसा ही मैनुअली देखिए। अगर आपको ये मेरा स्कैनर में, पाइथन स्कैनर में इंटरेस्ट है तो नीचे दिया हुआ व्हाट्सअप लिंक के जरिए या व्हाट्सअप के आप मैसेज कर सकते हो, आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।